हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपने इनऑर्गेनिक बनाई है कि मैंने इनऑर्गेनिक बनाई है, किसने इनऑर्गेनिक बनाई है। इंसान धरती पे आया उससे पहले ही इनऑर्गेनिक बन चुकी थी। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंसान ने आके बनाई है, नहीं। इनऑर्गेनिक पहले से एग्जिस्ट करता था। एक कोई थोड़ा बुद्धिजीवी आया होगा, उसने ऑब्जर्व किया, अपना ऑब्जर्वेशन उसने लिख दिया और उस ऑब्जर्वेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है किस बेसिस पे? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा वो कौन होगा? ऑब्जर्वर होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज की यू आर अ ऑब्जर्वर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी बातें आएंगी, उन ऑब्जर्वेशन का कुछ एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको पूछूं कि स्काई इज ब्लू तो आप क्या बोलेंगे? ट्रू एंड फॉल्स बताओ भाई। तो आप बोलेंगे सर ट्रू सर। बट आपको यह भी पता है कि स्काई इज रेड ऑल्सो, स्काई इज ब्लैक ऑल्सो, स्काई इज पर्पल ऑल्सो। अब यहां पे तो आपको बात हजम हो जाएगी, बट जब यही बात इनऑर्गेनिक में आएगी ना तो इनऑर्गेनिक को सबसे पहले गाली देगा, ये तो अभी मास्टर कुछ और बोला था, तुरंत ही पलट गया कि अब तो ये क्या बोल रहा है। ये पहले बोलता है स्काई इज ब्लू, फिर स्काई इज रेड हो जाता है। तो आपको ये फोकस करना है कि स्काई रेड कब होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब या तो आप देखें अर्थ की स्काई ब्लू है सर ड्यू टू इट्स कॉम्पोजिशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, पार्टिकल्स में जो लाइट आते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। और रेड कब हो जाती है? जब सनसेट होता है। सनसेट के दौरान क्या होता है? स्कैटरिंग होती है, तो वो जब होराइजन पे जाता है तो रेड वाली जो वेवलेंथ है वही बच जाती है, बाकी सब उड़ जाता है सर। यही फंडा है बेसिक कि कलर कैसे आता है स्काई में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ब्लैक कब होता है? जब सन सेट हो जाता है, फिर जब रात होती है लाइट नहीं रहती तो ब्लैक हो जाता है। अब यही सेम चीज जुपिटर में जाओगे, नेपच्यून में जाओगे तो कलर अलग होगा क्योंकि उनके एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन अलग है, लाइट अलग है। तो एक्सप्लेनेशन है सर। तीसरा, वॉट एवर इट टेक्स एटीट्यूड। वॉट एवर इट टेक्स एटीट्यूड मतलब कि मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा सर। मुझे मास्टर बोलेगा कि 50 रिएक्शन याद करने हैं, मैं याद करूंगा। मुझे मास्टर बोलेगा कि सर ये इतने एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन या इतने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतने कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन मुझे कल करके लाना है तो करके लाना है। देयर इज नो क्वेश्चन आंसर। जब आपका मन बोलेगा कि यार रटना क्यों है, जब आपका मन बोलेगा कि मैथ्स में बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, जब आपका मन बोलेगा कि सर मन के हिसाब से चलना है, मन के हिसाब से नहीं चलना है, एग्जाम के हिसाब से चलना है। एग्जाम की डिमांड क्या है उसके हिसाब से चलना है। एग्जाम क्या चाहता है आपसे, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अगर एग्जाम की डिमांड ये है मेरा मन कुछ भी करता हो, मेरा मन करे या ना करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय मन, मैं वो करूंगा जो एग्जाम की डिमांड है। तो ये थोड़ा सा अगर आप बात याद रखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए।